In last lecture, what we see the two types of classification, that is Dobinius triad and Newland's octave. उसमें किसी को कोई डाउट है? Dobinius triad and Newland's octave. Okay, fine. Off your mics now. मैम फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना. वो मैं वीडियो डाल रही हूँ, मोहिनी, वो अपलोड होने के लिए टाइम लग रहा है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिए, ठीक है? ओके मैम. हाँ, अभी नेक्स्ट पार्ट चालू करते हैं, दैट इज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. नाउ जैसे हमने देखा था लास्ट दो, इसमें देर आर नंबर ऑफ लिमिटेशंस, मीन्स देर इज नो न्यू स्पेस फॉर न्यू एलिमेंट्स और देयर such type of limitations are there. So a scientist, Russian scientist Dmitry Mendeleev developed a periodic table of element in 1869 to 1872. मीन्स देखो टाइम पीरियड देखो उसका, जो हमने लास्ट देखा था न्यूलैंड्स एंड डॉबिनियस, उन्होंने 1 ईयर इज देयर, एक ईयर में उन्होंने वो डेवलप किया था. बट मेंडेलीव ने क्या किया, ही टेक अ स्पैम ऑफ ईयर्स 1869 to 1872 to develop that a modern periodic table or a Mendeleev periodic table. Mendeleev's periodic table is the most important step in the classification of element. Mendeleev, अभी हम लोग जो अभी periodic table यूज करें, that is a modern periodic table, ये Mendeleev periodic table का ही advanced form है. Okay, now till 1869 to 1872 63 elements are there only. तब तक क्या हुआ था, 63 एलिमेंट्स ही फाइंड आउट हुए थे. हमने न्यूलैंड्स में क्या देखा था, न्यूलैंड्स के टाइम तक 57 एलिमेंट्स आर देयर. बट आफ्टर सम ईयर्स, मैंने जैसे बोला है कि एवरी ईयर एलिमेंट्स फाइंड आउट हो रहे थे. अभी तक एलिमेंट की डिस्कवरी चालू है. 118 एलिमेंट्स आर टिल नाउ, वी नो द 118 एलिमेंट. बट आगे 10 साल बाद हम लोग देखेंगे तो देयर इज अ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एलिमेंट. सो इन 1869 देयर इज 63 एलिमेंट्स आर नोन एट दैट टाइम. बट मेंडेलीव ने क्या किया, उसने आगे का भी सोचा था कि इफ द एलिमेंट्स आर न्यू, अगर नए एलिमेंट्स फाउंड हुए हैं तो क्या होगा, उसके लिए जगह चाहिए टेबल में बनाने के लिए. तो उसने इस ऐसा टेबल पीरियोडिक टेबल कंसिडर किया या कंस्ट्रक्ट किया है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू एलिमेंट्स वी कैन एडेड. ओके, सो ही अरेंज्ड एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ये भी एक लाइन अंडरलाइन करो. सेम लाइक डॉबिनियस, सेम लाइक न्यूलैंड, ही अरेंज्ड व्हाट, एलिमेंट इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर एटॉमिक masses. Then he do what, then he transform this into the periodic table of an element in accordance with the physical and chemical property. According to physical and chemical property, similarities जो भी उसको मिल रही थी एलिमेंट्स में, उसके हिसाब से उसने क्या किया, एलिमेंट्स को पुट आउट कर दिया इन दी पीरियोडिक टेबल. ओके, Mendeleev organized this periodic table in the form of what, physical and chemical property, on the basis of what, कि physical and chemical property. क्वेश्चन आता है हमेशा, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. सो दिस नंबर ऑफ दिस पॉइंट्स आर इनफ. ओके, जब पीपीटी में भेजूंगी आपको तो नोट डाउन कर लेना है. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज व्हाट, मेंडेलीव फाउंड दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट आफ्टर अ डिफाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम. जैसे अभी हमारे पास अभी जो पीरियोडिक टेबल उसमें क्या है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स. तो क्या है, मेटल की प्रॉपर्टीज सेम है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज सेम है. सेम लाइक उसने, उसको क्या ध्यान में आया वो चीज़, तब मेटल नॉन मेटल पता नहीं थे, तो उसने उसको ध्यान में क्या आया कि देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो दिस एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम. ये एलिमेंट जो है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. कौन से एलिमेंट, जो सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं. जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो एलिमेंट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने नोट डाउन करके रखा है कि हमको ऐसे एलिमेंट को एक साथ रखना है जो सेम प्रॉपर्टी भी शो कर रहे हैं, जो रिपीट भी हो रहे हैं, उसको हम लोग एक साइड में ले सकते हैं. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग मेंडेलीव स्टेटेड द फॉलोइंग पीरियोडिक लॉ. पीरियोडिक लॉ आपके इसमें बोर्ड में दिया है टेक्स्ट बुक में, उसको इंपॉर्टेंट टिक करो. दैट लॉ इज व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके साथ, पीरियोडिक मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पीरियोडिक, विच रिपीटेड आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस रिपीट हो रही है, किसके साथ, आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम. समझ में आ गया लॉ का मतलब एवरीवन? लॉ समझ में आ गया है, उसका मीनिंग क्या है वो स्टेटमेंट का? यस टीचर.
Okay. So properties of elements are periodic function of their atomic masses means what? Periodic word का मतलब है repeated after a particular interval of time. Means elements की property एक particular time के बाद क्या हो रही है? Repeat हो रही है according to their what? Atomic masses. Okay. Now अभी ये देखो, अगर ये टेबल आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल इज गिवन. हाँ, और जिसको नहीं दिख रहा है वो लोग बुक में का रेफर कर सकते हो. दैट इज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. ये टेबल बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ना उसके एलिमेंट्स आपको याद करने हैं फिलहाल. ओके. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट अगर आपको याद कर पाओ पूरा पीरियोडिक टेबल इट इज बेटर, बट एटलीस्ट एटॉमिक नंबर 40 यू हैव टू रिमेंबर इट. आपको सबको वो एटलीस्ट 40 एलिमेंट्स तो भी स्टार्टिंग के याद होने चाहिए विद एटॉमिक नंबर, विद एटॉमिक मासेस एंड सिंबल्स. ओके ना. अभी देखो उसने क्या किया है मेंडेलीव्स ने. जैसे हमारे अभी पीरियोडिक टेबल में है ग्रुप्स एंड कॉलम्स आर देयर. सेम ग्रुप्स एंड कॉलम्स आर देयर. सीरीज और ग्रुप में डिवाइड किया उसने. सीरीज को नाम क्या दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 12. ओके. ग्रुप को क्या दिया? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 अप टू ग्रुप 8. म्यूट योर माइक. म्यूट योर माइक इमीडिएटली. There is a disturbance. Okay. Now in series 1 2 3 4 5 6 7 up to 12 series are there and 8 groups are there. Okay. उसने series और group में क्या किया? डिवाइड किया. मीन्स ऑब्वियसली क्या बन गया? एक बॉक्स बन गया. Okay. Here also first element is hydrogen which have a atomic mass 1. lithium, beryllium, boron, calcium, ऐसे क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ये एलिमेंट्स उसने क्या किए? अरेंज किए. ओके. हेलियम की डिस्कवरी तब तक नहीं हुई थी. सो दैट्स व्हाई फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट इज लिथियम. उसने इस तरीके से क्या किया है? एलिमेंट अरेंज किए. अब आप लोग बोल रहे होंगे व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ब्लैंक बॉक्सेस. ये ब्लैंक बॉक्सेस क्यों रखे हैं उसने? ओके. सो मेंडेलीव्स ने क्या किया? मैंने ऐसे बोला था आपको, उसने सोचा था कि 63 एलिमेंट तो हमको पता है कि अब तक फाइंड आउट हुए, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट एलिमेंट? आगे एलिमेंट्स का क्या होगा? अगर वो फाइंड आउट हुए तो देयर हैव टू बी अ स्पेस इन द पीरियोडिक टेबल टू पुट इट दैट एलिमेंट. जो प्रॉपर्टीज होगी उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या किया जाएगा? पुट आउट किया जाएगा. ओके. तो उसने क्या किया? ये जो ब्लैंक स्पेसेस दिख रही है वो क्या की है? उसने ब्लैंक जानबूझ के रखी है ताकि जो नए एलिमेंट फाइंड आउट हो वो यहाँ पे फिट हो सके. अभी यहाँ पे क्यों स्पेस रखा है? ये सारे एक साथ रख के नीचे कोई जगह वो छोड़ सकता था? नहीं. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज जैसे हमारा लॉ बोलता है मेंडेलीव्स का कि एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ओके. प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस. सो एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली या प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली उसने क्या किया? एलिमेंट्स को एक साथ पुट आउट किया है. बट यहाँ पे और यहाँ पे जो दो एलिमेंट्स है एस बी एंड टी, की प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? मैच नहीं हो रही थी, डिफरेंट थी. तो उसने क्या सोचा कि जब भी एस बी के अकॉर्डिंगली एलिमेंट हमको मिलेंगे तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे उसको पुट आउट कर दूंगा. इसलिए उसने ये स्पेस ब्लैंक छोड़ दी और अगेन एक यहाँ पे टी आई को पुट किया, टी ए को पुट किया. ओके. सिमिलर गोज विद दिस एलिमेंट ऑल्सो. जो बीच में आपको जगह दिख रही है उसने यही सोच के वो जगह को छोड़ा है कि दैट एलिमेंट, दैट पर्टिकुलर एलिमेंट don't have any element which matches exactly. Means SB और TA properties are not same. That's why इसमें जो gap रखा गया है. After some time or after some year, he thought that if the element is discovered which have a similar properties like SB, then we can put that element here only. Okay. So उसके लिए फिर हमको periodic table change करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Already we have a space for such type of element because it is not compulsory कि every time element found होगा तो उसकी properties different ही रहेगी. That element have a प्रतीक, स्टॉप प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन. उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी. अभी आपको दिख रहा होगा कि उसने ग्रुप 8 में 4 एलिमेंट पुट आउट किए, सेम लाइक न्यूलैंड. 4 एलिमेंट्स आर देयर इन दी ग्रुप 8. तो ये 4 एलिमेंट उसने क्यों किए? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर. क्या है ये सब? दीज आर दी मेटल्स. आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, दीज आर दी व्हाट? मेटल्स. सो ये क्या किया उसने? एक ही इसमें देखी इसकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सिमिलर एक दूसरे से. देयर इज नो डिफरेंस इन दी प्रॉपर्टीज.
और एटॉमिक मास भी देखो उसके आसपास ही है 56, 59, 59, 63। ओके, सो दैट्स वाई ऐसे एलिमेंट को क्या किया उसने एक टेबल में, एक बॉक्स में इंक्लूड कर दिया। ओके, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ये स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता है क्वेश्चन, ओनली आपको आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन और राइट इन ब्रीफ अबाउट दी मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। डोंट, आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे मत लगो कि मुझे याद करना है, इसके एटॉमिक मासेस याद करने हैं। दिस इज दी पीरियोडिक टेबल बिफोर दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमको अभी जो याद रखना है वो कौन सा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये टेबल आपको सिर्फ बताने के लिए कि उसने किस तरीके से डिजाइन किया था, और इसी टेबल को लेके नेक्स्ट टेबल जो बना है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें कोई डिफिकल्टी किसी को कुछ समझा नहीं है? टीचर बोलो। टीचर कुछ एलिमेंट्स के आगे क्वेश्चन मार्क क्यों दिए? हाँ, एलिमेंट्स के आगे क्वेश्चन मार्क इसीलिए दिए गए हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी फाइंड आउट नहीं होती। हम लोग आगे डीमेरिट्स और मेरिट्स में देखने वाले हैं वो क्या एक्चुअली क्यों दिया गया है। तो क्वेश्चन मार्क इसीलिए दिया गया एलिमेंट्स के आगे कि उसको कंफर्म नहीं था वो एलिमेंट वो प्रॉपर्टी वही शो करता है कि नहीं करता है। उसने सिर्फ वो अज्यूम किया था कि इस तरीके का कोई एलिमेंट हो सकता है, आगे जाके फाइंड आउट हो सकता है। दैट्स व्हाई ही पुट अ क्वेश्चन मार्क। वहाँ पे सी के पास उसने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, एल के पास दिया हुआ है, ER के पास दिया हुआ है। ओके, तो उसने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टीज उसने अज्यूम की थी कि शायद इसकी इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऐसी होगी और वो हम लोग वहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं। उसके पास कोई कंफर्मेशन नहीं था ये चीज़ का कि ये एलिमेंट यहीं पे पुट आउट हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज उसकी कंफर्म नहीं थी कि प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो। समझो हम लोग लैब में टेस्ट कर रहे हैं, कंसिडर करो हमारे पास सी एलिमेंट है, सेरिलियम है हमारे पास, और वी आर टेस्टिंग ऑन दैट एलिमेंट। बट हमको पता चल रहा है, हमने आज टेस्ट किया तो सेरिलियम प्रॉपर्टी शो कर रहा है सेम लाइक मेटल्स। बट अगर हमने कल टेस्ट किया और सेरिलियम को हमने रख दिया, रात भर वो वैसे ही रहा है, अगेन इट शोज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑन नेक्स्ट डे। तो इसीलिए जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है प्रॉपर्टीज के शोइंग में रोज, इसलिए उसने क्या किया वहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट किया है कि जब भी आगे डिस्कवरी होगी तो कन्फर्मिंगली ये प्रॉपर्टीज किसकी शो करता है और हमको कहाँ पुट करना है वो फिक्स हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द मेंडेलियव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक, आपको ध्यान रखना है, ध्यान दो, याद करना नहीं है, इसके पीछे मत लगो। आपको याद क्या करना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी से याद करना स्टार्ट करो। जब भी स्कूल स्टार्ट होगा मुझे वो आपके स्टार्टिंग के 40 एलिमेंट्स लर्न चाहिए, ईच एंड एवरी वन, सबके, विथ सिंबल, विथ एटॉमिक मासेस एंड विथ एटॉमिक नंबर। कभी भी किसको भी पूछा तो भी कौन से भी इसका आप बताते आना चाहिए। इस तरीके से उसको याद करो, रोज पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ओके, नाउ जैसे न्यूलैंड्स और डॉबिनियर्स में हमने देखा था, देयर आर लिमिटेशंस, देन देयर आर एडवांटेजेस ऑल्सो। एडवांटेजेस कम थे उसमें लेकिन लिमिटेशन ज्यादा थे। बट इन मेंडेलियस पीरियोडिक, जैसे हमने बोला था कि इट इज द इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन दी classification of periodic element, so there are merits and demerits of Mendeleev's periodic table. This is also an important question. The merits and demerits of Mendeleev's periodic table. Okay, merits of Mendeleev's periodic table. See, what are the merits? Now, atomic masses of some elements are revised so as to give them a proper place in the periodic table in accordance with their properties. Means what? जैसे डॉबिनियर्स ने और न्यूलैंड ने बोला था कि हमको एटॉमिक मासेस क्या करने हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। बट एट दैट टाइम ऑल्सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एटॉमिक मासेस कि इसका एटॉमिक मास इतना ही है क्या, 21.2, 21.3 है, या 20 ओल नंबर 20 है, या कुछ और है। सो ये मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल में क्या हो गया, उसका कॉन्फ्लिक्ट वो क्या था जो रिमूव हो गया। मीन्स एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिवाइज, मीन्स फिर से वो रिवाइज्ड हुए एंड दे गॉट अ प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको अरेंज किया था उसने। तो इस हिसाब से वो क्या हो गया, एटॉमिक मासेस वहाँ पे रीडिस्कवर्ड हुए। एग्जाम्पल देखो, द बेरिलियम प्रीवियस डिटरमाइंड एटॉमिक मास इज व्हाट, 14.09। एग्जाम्पल याद रखो, बेरिलियम का Be, बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या था, 14.09, विच इज was changed to what, corrected value is 9.4. there is a huge difference, 14.9 and 9.4. एटॉमिक मास क्या होता है बेसिकली, what is the atomic mass? Can anyone tell me? कुछ याद आ रहा है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर पढ़ा था हमने। ओके, सो एटॉमिक मास क्या है,
प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन्स Protons and neutrons sum. ओके, एटॉमिक नंबर होता है वो कि एटॉमिक मास होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, that is the atomic mass. Okay, so बेरिलियम के इसमें ह्यूज डिफरेंस इज देयर. बेरिलियम का जब पहला एटॉमिक मास था वो क्या था 14.9 इट इज, बट आफ्टर सम टाइम और आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडेलिव्स रिवाइज द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट. ऐसा नहीं होता है कि अगर डॉबिनियर्स ने पीरियोडिक टेबल पुट आउट किया और उसमें जो एटॉमिक मास बताया है वैसे के वैसे ही वो लोग आगे का जो साइंटिस्ट है वो पुट आउट कर देगा, नहीं. इफ डॉबिनियर्स पुट सम थ्योरी, सो नेक्स्ट न्यूलैंड ने क्या किया होगा, हर एलिमेंट पे रिसर्च किया है उसने कि इसका वो करेक्ट ही है क्या, उसके बाद उसने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया. मेंडेलिव्स ने भी सेम चीज़ की, उसने डॉबिनियर्स एंड न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल स्टडी किए, उसके एटॉमिक मास स्टडी किए, दैट इज करेक्ट और नॉट वो भी करेक्ट किया, जो इनकरेक्ट है उसको क्या किया उसने करेक्ट किया. इसलिए पहला उसका एडवांटेज क्या है, मीन्स मेरिट्स क्या, मेरिट मीन्स व्हाट, एडवांटेजेस. पहला उसका मेरिट क्या है, हाँ, फर्स्ट मेरिट इज व्हाट, एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट आर रिवाइज. कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास क्या हो गए, रिवाइज हो गए. एग्जांपल इज बेरिलियम, पहले उसका 14.9 था, आफ्टर डिस्कवरी इट विल बिकम 9.4 एंड बेरिलियम इज पुट बिफोर बोरॉन. पहले वो क्या करता था, बेरिलियम इज आफ्टर बोरॉन, बट नाउ इफ द एटॉमिक मास इज लेस, दैट इज 9.4, सो इट पुट बी आफ्टर बिफोर बोरॉन. नाउ सेकेंड जो मैंने पहले बताया था कि मेंडेलिव्स के पीरियोडिक टेबल में नए एलिमेंट के लिए स्पेस थी. सो मेंडेलिव्स केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड टिल देन. तो जो ब्लैंक बॉक्स छोड़े हुए उसने क्या किया, मेंडेलिव्स केप्ट दैट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड टिल दैट टाइम. मीन्स इफ दैट एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड डे आफ्टर सम टाइम और इन नेक्स्ट ईयर और इन नेक्स्ट फ्यू years, then there is a space in that table to accommodate that elements. Okay. Third is 3 of these unknown elements were given the name. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो अभी. ओके, 3 एलिमेंट उसने फाइंड आउट किए, एक एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन. एका मीन्स व्हाट, अननोन है, मतलब वो एलिमेंट अभी पता नहीं है हमको क्या है. ओके, सो एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन फ्रॉम द नोन नेबर्स, मीन्स उनके जो पास के एलिमेंट्स थे उसकी प्रॉपर्टीज से उसने अज्यूम किया कि ये 3 एलिमेंट आगे जाके फाइंड आउट हो सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी हो सकती है. द प्रॉपर्टीज आर लाइक दैट. सो द एटॉमिक मासेस वर इंडिकेटेड एज 44, 68 एंड 72. ये सिर्फ मेंडेलिव्स का अजम्पशन था, उसने सिर्फ अज्यूम किया था कि ऐसे 3 एलिमेंट होंगे और उसकी प्रॉपर्टीज ये होगी और वो 44, 68 एंड 72 उसका क्या होगा, एटॉमिक मास होगा. नाउ ये टेबल देखो, प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट किए उसने एलिमेंट के. तो उसने क्या किया, आफ्टर दैट आफ्टर सम ईयर्स 3 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली. प्रॉपर्टीज किसकी शो कर रहे थे वो, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन. वो तीनों प्रॉपर्टीज मीन्स एका बोरॉन की प्रॉपर्टीज किसको थी, स्कैंडियम एलिमेंट फाइंड आउट हुआ, सेम प्रॉपर्टीज थी उसकी किसकी जैसी, एका बोरॉन जैसी, वो जो मेंडेलिव ने डिस्कवर किया था 1869 में. उसके बाद एका एल्यूमिनियम, सिमिलर प्रॉपर्टीज किसकी थी, गैलियम एंड एका सिलिकॉन, सिमिलर प्रॉपर्टीज किसकी थी, जर्मेनियम. ओके, जर्मेनियम को पता है दिस इज दी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, हम लोग अभी वाइडली यूज करते हैं उसको. The properties of this element matches well with those predicted by Mendeleev. Mendeleev से जो प्रेडिक्ट किया था उससे वो क्या हो रही थी, प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी. अभी टेबल देखो नीचे का, एका एल्यूमिनियम का एग्जांपल दिया है, एका एल्यूमिनियम क्या हुआ, गैलियम की प्रॉपर्टीज वो मैच कर रहा था. ओके, सो एटॉमिक मास क्या था एका एल्यूमिनियम का, 68 बोला था मेंडेलिव्स ने. He discovered, he told that the atomic mass of this element is what, 68. तो गैलियम का क्या है, क्या फाइंड आउट हुआ, एक्चुअल इट इज 69.7. सो देयर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास. मींस यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक मास का उसका प्रेडिक्शन सही रहा है. सेकंड इज व्हाट, डेंसिटी. डेंसिटी मीन्स व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो डेंसिटी उसने क्या बोला था, 5.9 इज द डेंसिटी ऑफ व्हाट, एका एल्यूमिनियम. ऐसा हो सकता है. जब फाइंड आउट हुआ गैलियम एलिमेंट तो उसने क्या उसकी डेंसिटी थी 5.94. सो 0.4 का सिर्फ डिफरेंस था, 0.04. ओके, सो डेंसिटी भी सेम हुई. मेल्टिंग पॉइंट लो,
30.2 लो ही मेल्टिंग पॉइंट है, बिकॉज वी नो द बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट लो है 50 के अंडर है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है वो लो ही है। फॉर्मूला ये देखोगे, उसने एक का एल्यूमिनियम बोला था, तो उसका फॉर्मूला उसने बोला था कि फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, अगर क्लोराइड के साथ उसको कनेक्ट किया हमने तो फॉर्मूला क्या बनेगा ECl3। इफ गैलियम इज कंबाइंड विथ क्लोराइड द फॉर्मूला विल बी GaCl3। मींस यहाँ पे भी क्या हो गया, मेंडेलियस करेक्ट हुआ। आफ्टर दैट फॉर्मूला बी ऑक्साइड। यस टीचर, बट क्लोराइड को क्यों कंबाइन किया उसके साथ? दैट इज द एग्जांपल मोहिनी की क्लोराइड और ऑक्साइड, क्लोराइड और ऑक्साइड के साथ ही क्या होता है, मोस्टली हम लोग क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। बेसिक कंपाउंड्स आर मेड विथ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ओके, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन होता है उसमें, हमने देखा है कि बहुत सारे बेसिक कंपाउंड्स में क्लोरीन ऑक्सीजन इज देयर। सो इसीलिए क्लोरीन ऑक्सीजन का उसने बेसिक कॉम्बिनेशन बना के देखा कि क्या बन रहा है। सेम अगर जो गैलियम के लिए बनाया है वो भी क्लोरीन ऑक्सीजन के लिए क्या बना, सेम बना। क्लोराइड का JaCl3, यहाँ पे क्या था ECl3। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड इज E2O3 और गैलियम का क्या था Ga2O3। क्लोराइड और ऑक्सीजन ने क्यों लिया, क्योंकि हाँ बेटा क्लोरीन और ऑक्सीजन ही क्यों लिया है, उसका आंसर ये है कि बेसिक कंपाउंड्स बनते हैं क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में। आपने देखा भी होगा, हम लोग देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स कंटेन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, तो इसीलिए उसने वही बनाए Cl और O। सो ECl3 JaCl3, E2O3 Ga2O3, गैलियम ऑक्साइड। ओके, नाउ नेचर ऑफ ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मीन्स इट इज इन द पाउडर फॉर्म। एम्फोटेरिक मीन्स एटमॉस्फेयर में जो ये होते हैं गैसेस होते हैं, उसके साथ वो इट गोज विद दैट गैसेस, मीन्स वो हार्मफुल। जैसे सल्फर है, सल्फर इज हार्मफुल, मैंने बताया था कि सल्फर केरोसिन में केप करते हैं, लैब में भी अगर रखा है तो इट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग एंड सराउंडिंग ऑल्सो। बट दिस ऑक्साइड इज वॉट, एम्फोटेरिक, मीन्स इट इज गुड फॉर, इट इज नॉट डेंजरस फॉर अ नेचर। सो नाउ ये क्या हो गया, उसके जो प्रेडिक्शंस थे वो क्या हो गए, करेक्ट हो गए, एक्चुअल प्रेडिक्ट हो गया। सेम गोज विथ जर्मेनियम, सेम गोज विथ स्कैंडियम। या एक एग्जांपल दिया उसने कि उसके जो प्रॉपर्टीज उसने शो किए थे वो सही जा रहे थे कि नहीं। सो दिस इज दी मेन मेरिट, मीन्स मेन एडवांटेजेस ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ओके, now okay, ओके डिमेरिट्स का ये पॉइंट समझ में आ गया है लास्ट का यहाँ तक। ओके, we'll continue tomorrow because next lecture is there, so we'll continue tomorrow with